नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 2 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है बंगाल में बदल रही है धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक कट्टरता की परिभाषा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इनकलाब जिंदाबाद। आज जब ये नारे भारत के सड़कों और गलियों में गूंज रहे हैं और हमें सामूहिक प्रतिरोध के अतीत के पलों की याद दिला रहे हैं, तो ऐसे में इस अवसर के ऐतिहासिक महत्व को समझना हमारा दायित्व बन जाता है। भारत में इससे पहले आखिरी बार कब धार्मिक पहचान पर केंद्रित भाईचारे के नारे गूंजे थे? हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के नारे सभी लगाते, पर मानते कितने हैं? या यूँ कह ले कि हमारे राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म के नाम पर बस अपनी जनता का मगज धुलाई ही करती आई है और बंगाल इससे अछूता नहीं। इसी बात पर शुरू करते हैं आज का संपादकीय। बंगाल में बदल रही है धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक कट्टरता की परिभाषा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। नया राजनीतिक दल इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF बंगाल में चर्चा का विषय है। इस राजनीतिक फ्रंट को बनाने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है। रविवार को तीसरे मोर्चे के ब्रिगेड रैली में पीरजादा ने बहुत ही भड़काऊ और विवादित बयान, जिससे बहुत सी मीडिया छुपा रही है। पीरजादा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बंगाल की धरती को रक्त रंजित करके चुनाव में बंगाल को आज़ाद कराएंगे और चुनाव जीतेंगे। ये पीरजादा का इकलौता विवादित बयान नहीं है। कोरोना काल में इन्होंने मानवता को शर्मसार करने वाला बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अल्लाह हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा भयानक वायरस दे कि भारत में 10, 20 या 50 करोड़ लोग मारे जाए। वहां मौजूद भीड़ ने मौलवी की कही बात पर खूब शोर के साथ तालियां बजाई थी। उसने ये भी दावा किया था कि हम मुसलमान बंगाल में बहुसंख्यक हैं, क्योंकि आदिवासी, मथुआ और दलित हिंदू ने नहीं है। जब CAA को लेकर उपद्रव हो रहा था तो उसने धमकी दी थी कि अगर इस कानून को बंगाल में वापस नहीं लिया गया तो वो कोलकाता एयरपोर्ट को ठप कर देगा। लेफ्ट पार्टियां ये था लगाने में लगी हुई है कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी के जुड़ने से बांग्लादेश सीमा और शरणार्थियों वाले इलाकों में उन्हें फ़ायदा हो रहा है या नहीं, क्योंकि इन इलाकों में अब तक ममता की तुष्टीकरण वाली राजनीति चल रही थी। पीरजादा ने अपनी पार्टी नाम भले ही इंडियन सेक्युलर फ्रंट रखा हो, लेकिन इनका मूल इरादा मुस्लिम वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश है और बंगाल में दरगाह पॉलिटिक्स की शुरुआत करने का पायलट प्रोजेक्ट है। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में दरगाह का मस्जिद जैसा कोई स्थान या महत्व नहीं है? अब ये मौलाना बुखारी नहीं है। किसी भी इस्लामिक देश के बड़े या छोटे दरगाह कोई राजनीतिक महत्व नहीं रखते, लेकिन वहाँ बड़े मस्जिद हैं जिनका इस्लाम में महत्व है। पीरजादा जैसे लोगों का राजनीति में आना ये संदेश देता है कि जो अल्पसंख्यक और तुष्टीकरण राजनीति की इतने सालों से चली जा रही थी, उसकी कमर अब टूट चुकी है और अब इनसे कोई भी राजनीतिक पार्टी इनकी कट्टरता के कारण सूद भी लेना नहीं चाहती। वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में भाषाई और मजहबी ध्रुवीकरण को इस बार चुनाव में अपना सहारा बनाया है। साथ ही किसान आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वाम दलों, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के बीच हुए गठबंधन में दरार दिख रही है। रविवार को मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने जहां राज्य भर के वामपंथी उम्मीदवारों को तो अपना समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा नहीं किया।
लेकिन पीरजादा को साथ लेकर लेफ्ट ने नैतिक दिवालीपन की अनूठी छाप छोड़ी है, ऐसा अधिसंख्यक पार्टी के घोर कामरेंडों का मानना है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।